समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अवधेश प्रसाद। जब से अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सपा के टिकट पर जीतकर सांसद बने हैं, देश भर में उन्हीं की चर्चा है और लगता है कि वो खुद को चर्चा में बनाए रखने के गुर भी अच्छी तरह जानते हैं। वैसे वो नेता ही क्या जो खुद को चर्चा में बनाए रखना न जानता हो। तभी तो अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं नसीब होगी और अगर हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोच सकते हैं अवधेश प्रसाद के इस बयान के मायने। नमस्कार, मैं अभय राय। पहली बार सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद वाकई अब सपा के दिग्गज नेताओं में शुमार हो गए और ये सब यूं ही नहीं है, क्योंकि सपा के अवधेश प्रसाद जब से सांसद बने हैं तब से वो अखिलेश यादव के राइट हैंड बने हुए हैं। यही नहीं, अवधेश प्रसाद संसद में पहली पंक्ति में नेता प्रतिपक्ष के साथ या कहें तो अखिलेश और राहुल गांधी के बीच में बैठते हैं या उन्हें वो बैठाते हैं। यही नहीं, अयोध्या में अवधेश के सपाई साथी मोहित खान पर जब एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा तब भी अवधेश प्रसाद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में समझा जा सकता है कि सपा में अब उनकी क्या हैसियत है और शायद इसी हैसियत के बूते उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यह दावा किया कि मिल्कीपुर में चाहे कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा ले, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके पास पुलिस है, सरकार है, पावर है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, सरकारी धन का, मशीनरी का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई तो सरकार हारी, जनता जीती। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव हर हाल में जीतेगी और इस दावे में दम भी है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं नसीब होगी और अगर हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, बल्कि समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला जबरदस्त है और यही बोल रहा है। अब इसे अवधेश प्रसाद का कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, ये बात बाद में पता चलेगी, लेकिन उनके इस दावे की देश भर में चर्चा होने लगी है। गौरतलब है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मिल्कीपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है और माना जा रहा है कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को इस बार टिकट मिल सकती है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। गौरतलब है कि 10 विधानसभा सीटों पर सपा और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर मानी जा रही है और इसका कारण यह है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने के लेकर उत्साहित है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भाजपा की हार का बदला लेने के लिए कमर कस चुके हैं और इस उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 10 में से 5 सीटें एनडीए के पास है तो 5 ही सपा के पास है। यानी मामला 50-50 का है और सभी से 100% करने की फिराक में है। बहरहाल अखिलेश यादव के साथी अवधेश प्रसाद का दावा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये सियासत है। यहां दावे भी दांवपेच का ही हिस्सा होते हैं, सोच समझ कर किए जाते हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद के इन दावों के क्या मायने हैं, इसे समझना मुश्किल नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।